था मुझे सकलैन का, जब बीच में निकलती है बॉल उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी आपको घंटे घंटे। अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप जिस पे दूसरे पे अच्छे हो, इजी है, उस पे जैसे करते आपने रहेंगे शो के तो शुरू में कहा कि वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लें, उसी पे ज्यादा बिल्कुल जो है वही स्ट्रेंथ बनानी है। फोकस होना चाहिए। लेकिन जो पेस की बात इन्होंने की है ना, तो जाहिर भाई का जो आइडिया था कि यहाँ आप तेज खेलोगे तो वो बॉलर आपको फिर हल्के लगेंगे, स्लो लगेंगे। तो आजकल इन प्लेयर्स को तो वो बॉलर्स अब मैसर नहीं है, तो मे भी इसी मेथड पे आना पड़ेगा मशीन तो उनको, है इस ना तरह सर, की। मशीन है ना, मशीन पे ड्राइव पे नहीं खिलाओ, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लाइन कर लो, थोड़ा वक्की पे ले आओ ना, सॉल्व हो मशीन जाएगा। है, अकेडमीज हैं, प्लस एक्सीलेंस सेंटर्स भी अब आई थिंक कराची में भी एक और वैसे बन रहे हैं, बड़ी मुल्तान में बने हैं। ओपनिंग हुई है कराची में एनसीए की सेंटर ऑफ Excellence, एक्सीलेंस, जी। व्हाट इज इट? अंदर कुछ मुल्तान भी में भी नहीं एक हो कुछ गई भी है। नहीं है, बस अभी फीता तो काटा जाद है। में मतलब है कि मैं फॉलो थ्रू में गिर रहा था, तो जाद भी ना बीच में जब फॉलो थ्रू के बाद जो थोड़ी जगह होती है, 2 स्टेप्स जहाँ हम निकल रहे होते हैं, बॉल करके निकल रहे होते हैं, वहाँ जाद में खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा तुम बस मुझे टकराना नहीं, तुम निकल जाओ सीधा, तुम्हारा एक्शन सीधा रहे। मैं कहा जाते मैं राउंड विकेट कर लो तो मेरा आस्ता सा फ्रेम ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं करो, तो 3-4 ओवर किए, मैं थक गया, तो 6ठे ओवर में मैं जाकर उनके बीच में लग गया। मैंने मुक्का बनाया हुआ था साथ। मैं जाकर बखी में घुस गया। जाहिद कहा तुम नहीं ठीक हो सकते, चलो। एक पॉइंट जो हमारा कुछ टाइम पहले हम इसी सेगमेंट में डिस्कस कर रहे थे, शोएब भाई आपसे मैं जानना चाह रहा था, मीडिया की बात कर रहे थे बिफोर वी रैप अप दिस सेगमेंट। जो मीडिया पे जो स्टोरीज बाहर आई हैं, जैसे आपने कहा आपने टीम दी, फैक्स होने के लिए वो नेक्स्ट डे मीडिया में प्रिंट हुई भी थी, कितना इस चीज़ ने डैमेज किया है पाकिस्तान क्रिकेट को? अगर हम एक इंसिडेंट अगर 2007 के हम T20 की बात करें, हर ड्रेसिंग रूम में ऐसी चीज़ें पहले भी हुई हैं, हर टीम के साथ हुई हैं, फॉरन वो चीज़ मीडिया पे आई, बिकॉज ऑफ दैट आपको वापस आना पड़ा। तो ये जो मीडिया के साथ रिलेशनशिप जो होते उस हैं कल्प्रिट players का के, मुझे नाम पता है, मैं बताऊंगा नहीं, बट शेबी को लेकिन आंसर कितना मुझे पता कितना है, इन चीज़ों ने बताऊंगा। आपने अपने लेकिन बुक में सबको भी ये पता बात है। मेंशन की हुई है कि कितना इन चीज़ों ने पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया है कि यार जो- ये शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि 94 एंड के बाद कहीं जब लड़कों ने थोड़ा सा अपना एक बनाना शुरू किया चीज, तब थोड़ा सा मीडिया थोड़ा सा इंट्रूडर एज अ इंट्रूडर बना है। फिर उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मीडिया स्ट्रांग होता गया, लड़कों ने अपनी यारियां भी रखी, और फिर यार एक टाइम ऐसा आ गया था कि इधर से मीटिंग होती थी, इधर से लीक हो जाती थी, यहाँ मीटिंग की, यहाँ टीम सिलेक्शन की, वहां से लीक हो जाती थी। और सीरियस ऑफेंस था, ये सीरियस ऑफेंस था कि टीम बाहर निकल जाना, और बहुत सारी हमें ट्रबल रहती थी यार कि हम कैसे इसको बचाएं। नहीं, उससे ये होता है कि ट्रस्ट जो होता है ना खत्म हो टीम का जाता एक है। दूसरे पे खत्म हो जाता है, और ऑब्वियसली फिर नुकसान होता है। किसी भी टीम स्पोर्ट में आप ले लें, ट्रस्ट इज द मेन थिंग। आई मीन वी हैड लॉट ऑफ ड्रामास इन आवर ड्रेसिंग रूम। इफ आई राइट अ बुक on exactly what happened in the Happened, dressing room, I probably make lot of money. But for me, this is an unwritten code. एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट या कोड होता है कि ये आपने ये चीजें जो है ना बतानी है, ये लिखनी नहीं, ये किसी ना लिखनी है ना बतानी है, बस वो चैप्टर खत्म हो गया। सो वो ट्रस्ट था कि हम जो मर्जी करेंगे, ज्यादा बात प्रेस पे नहीं, लोगों को नहीं पता लगेगी। सो वो अब वो चीज नहीं रही है। बहुत सारी लेकिन चीजें उसमें ऐसी मैनेजमेंट का रोल भी आता है ना, कि आई रिमेम्बर एक- कि 96 या जितना 5 साल में उसके बाद भी खेला था, कि उस टाइम भी 1-2 जो होते थे जिस अखबार तरह वसीम कैरेक्टर जर्नलिस्ट अराउंड होते थे, लेकिन ये लोग उसको नजदीक नहीं आने देते थे। नहीं, इसमें अच्छे लोग भी हैं जो कि पॉजिटिव काम कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी ना ब्रेकिंग न्यूज़ वाले हैं। लेकिन एक लास्ट मंथ कबीर खान से मिले, कराची में मुलाकात हुई, उससे पहले वो चीफ सेलेक्टर था, तो एक जर्नलिस्ट ने बोला, उसको बता रहा था कि मुझे टीम बता दो क्या है, तो उसने कहा यार सीक्रेसी अभी नहीं, कल आ जाएगी, अनाउंस कर देंगे, बता देंगे। तो उसने मोबाइल खोला, यूँ करके दिखाया कबीर को, एक्जैक्ट वही टीम थी जो ना, HPL के लिए। तो वो कहाँ रहे, वहाँ कहाँ स्टैंड करेगा आपका सेलेक्टर कि दूसरे सेलेक्टर ने कर दी या किसी ने भी कर दी। तो ये टीम में कोई वो नहीं होता कि बहुत बड़ी टीम बन गई या छोटी टीम बन गई या कोई बड़ी चीज अंदर Just टीम में आ about गई। ethics. एथिक्स नहीं है कि टीम पर ब्रेकिंग के चक्कर में ब्रेक कर देते हैं। सही बात है। देखो आप होता जैसे- क्या है, अब क्या है, जर्नलिस्ट का जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ भी हैं साथ में, कि आप चीफ सिलेक्टर है ना, तो मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन, आप बता देंगे ये, तो वो फौरन भागेगा ब्रेक के लिए, ब्रेकिंग न्यूज। वो खड़े होकर ये नहीं पूछेगा ये प्लेयर क्यों आया है, इसका जवाब दें मुझे, ये अब सवाल नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लो कोई भी, बस वो ब्रेकिंग के लिए, या टीम आ गई 16, दाने पूरे नहीं करने, अच्छे दाने पूरे करो, बस ब्रेकिंग के लिए। लेकिन क्या है कि ये प्लेयर, ये फला प्लेयर है, इसका आप जवाब दें, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, काउंटर क्वेश्चन होते हैं, कोई भी नहीं करता नजर आता है। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई। यार पहले होते थे वैसे सवाल की बात होते थे। होती जितने है। भी पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर्स आए ना, एज अ टूल यूज हुए हैं, एज अ मोरल यूज है। आपने ठीक कहा था उस दिन, किसी पे 3 साल गुजार दिए, किसी चेयरमैन ने 2 साल उस पर गुजार दिए। हम विद प्रॉब्ली द मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, प्रॉबली
लेकिन वो नॉट द मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। हमारी मैनेजमेंट की जरूरत थी जो हमें मिली नहीं। सिंपल सी बात है, हमें एक बंदा वो यूज कर गया, 2 अखबार वाले कर गया, एक चेयरमैन यूज कर गया, एक हमें सीईओ यूज कर गया, कभी कभार हम खुद यूज हो गए, कभी हम खुद यूज हो गए। बिकॉज यार देखो ना, सचिन तेंदुलकर बनने में एक मुल्क का भी हाथ है, एक मैनेजमेंट का भी हाथ है। वो भी इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट थी उसकी, उसको ब्रांड बनाया। हमें बने बनाए ब्रांड को तबाह करने का हमें आर्ट आता है, ब्रांड बनाना नहीं हमने। यार मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अब वो नहीं किया ना, अब हमने ब्रांड नहीं बचाया अपने, हमने स्टार नहीं बनने दिए, अपने स्टारों को सेफगार्ड नहीं किया। ठीक है, हमारी भी गलतियां होंगी, ऐसे नहीं है यार कि हम भी इंसान, हम भी आम बंदे की तरह गलती करके ही सीखेंगे ना। हम क्या कि स्टार बन गए तो ऑलमोस्ट हमें हर चीज आ जाएगी, छपड़ों से निकल के स्टार बन जाते हो। तो ऑब्वियसली हमारे पास एजुकेशन का एक तड़का नहीं था। ठीक है, वो बहुत कम थे जब वो एचएसएन में आया करते थे 60s में, कोई ऑक्सफोर्ड से निकल के आ रहा है, कोई केमिस्ट्री से निकल के आ रहा है, कोई एचएसएन से निकल के आ रहा है। अब टाइम पढ़ ले, बिल्कुल। हम देहातों और गांव वाले आए, ठीक है, हमने सीखा, ये बात मानो कि हमने सीखा, फिर हमने दुनिया में जाके अपना प्रूव किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फाइनली हम डिटीरिएशन की तरफ जाते रहे, हमने स्टार को गंदा करते रहे, इनको निकाल दो, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, मैनेजमेंट करते रहे। फाइनली क्या हुआ, ना इंस्पिरेशन बची, ना टैलेंट बचा, ना इंस्टीट्यूशन बचा, ना इंस्टीट्यूट बचा। अब फिर अल्ट रिजल्ट पर क्या निकलना, ये अब क्यों दिल दुखता है कि यार काश यार वसीम भाई जैसा इतना लंबा यॉर्कर ठा करके हैं, वो 2 बॉलों पे आपने एक जनरेशन शुरू करा दी। वसीम भाई के 2 बॉलों पे, वर्ल्ड कप की 2 बॉलों पे एक जनरेशन क्रिकेट शुरू कर दी। वकार भाई के रन अप, वसीम भाई की स्टारडम की वजह से जनरेशन क्रिकेट शुरू कर दी। ये कम फॉलोइंग थी, ये कम खिदमत थी। अब किसको देख के शुरू करोगे क्रिकेट? 8वें ओवर फील्ड खोल दोगे, तुम्हारे देख के क्रिकेट शुरू करेंगे लोग? सोचो ना यार, जब अपने स्टारों को गंदा करते करते यहां तक पहुंचोगे। हॉकी का कम हमने अशर किया, स्क्वॉश का कम अशर किया हमने। कहां है वो बेचारे स्टार? यार जहांगीर भाई को जॉब कोई तक नहीं देता यार इस मुल्क में। वो तुम्हें पता वो क्या चीज है, इंटरनेशनल स्क्वॉश क्या फेडरेशन चीज के है, वो है, किस चीज से रोना रोए यार। फिर अब फाइनली जब हमें साथ पे पहुंच गए हैं, अब जो हम खेले हुए हैं, अब आपको बताते हैं यार कि यार वैसा था, ऐसा होना चाहिए था। दुख होता है, तकलीफ होती है यार, इतनी तकलीफ होती है कि पाकिस्तान का एक प्लेयर था, एक ब्रांड था पाकिस्तान जो इसको पूरी कौम को इकट्ठा करती क्रिकेट, वो भी नीचे चला गया। अब बैठ के टीवी बेच लो हमारे समेत, की करिए, क्या करें, क्या करें, तकलीफ से कह रहे हैं। खुदा की कसम, ना आपका एजेंडा है, ना वसीम भाई का, ना मोहम्मद वसीम एजेंडा है, किसी का एजेंडा नहीं, ना नमान का एजेंडा है। सिर्फ तकलीफ होती है यार, काश। और इस डिटीरिएशन को रोकना चाह रहे हैं फेफड़ा फाड़ के यार कि रोक लो, लेकिन रुक नहीं रहा। शोएब, जैसे आप बोलते हैं कि हम लोग, मैं और अपनी तुम्हारी बात कर लेते हैं, हम लोग पेंडू आए, क्रिकेट में आए, लेकिन अगर आज भी हम पेंडू और बोर्ड हमें जिम्मेदारी दे दे ना, ये ज्यादा बोर्ड कर रहे हैं। फिर पता होना चाहिए इनको कि कौन सिंसियर है या सीख गया क्रिकेट से, एजुकेशन मिल गई है, कि बाहर निकलते हैं दूसरे मुल्कों में यार सीखते हैं। अगर मैं खेल गया 80-90 टेस्ट 100 खेल गया, फिर भी मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो फिर ज्यादती कर रहा है। ये बोर्ड को मॉनिटर करना चाहिए। अब ठीक है, बोर्ड तो हमेशा से यही रहा है, ऐसे ही रहा है ना, लेकिन इतने ज्यादा सियासत नहीं थी बोर्ड में, इतनी पॉलिटिकल। देखें, अगर आप लास्ट 15 ईयर में देखें, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पे देख लें इनको। अगर किसी को जॉब हटती है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट इनको ले ले, या कोई भी दूसरा इदारा नहीं लेगा। तो अगर ये रन करेंगे, जो सियासी बुनियाद पे जिनको जॉब मिली है वो रन करेंगे क्रिकेट को। पहले जो ब्यूरोक्रेसी थी ना, डिफरेंट थी। 90s में देख लो या एंड पे भी देख लो, लास्ट शायद खालिद महमूद आए। हाँ जी, खालिद बात है, आप देखें। हाँ बिल्कुल। तो चलाने वाले का, मैं पहले भी चलाने वाले का कसूर है, खेलने वाले का इतना कसूर नहीं है, ठीक है, जितना खिलाने वाले का। अगर जो मैनेजमेंट में लोग हैं, काबिल हैं, स्किल वाइज अच्छे हैं, वो रन कर लेंगे। जो अगर किसी के कहने पे आए हुए और एक नहीं 20-25 हो, बिल्कुल वो रन नहीं कर पाएंगे। सर उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज दूर नहीं हो रही। यस, तो हमारे साथ पैसा डालना ही। तो एक चीज नहीं देखनी, हम कोच को टारगेट कर लेंगे, हम कैप्टन को टारगेट कर लेंगे, बिल्कुल सही बात। नहीं, इनको नहीं करना। ये तो हमेशा मोहरे रहे हमारी तरह। ये मोहरे, आप अपने शतरंज की बिसात को ठीक कर लो, बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। राशिद भाई, जहाँ पे हम बाकी टीम्स को फॉलो करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, जैसे सपोर्ट स्टाफ की बात हो गई या प्लेयर्स की बात होगी, आपने भी बात की बोर्ड की, जिस तरह से बाकी बोर्ड्स आजकल सिलेक्ट किए जाते हैं, मैनेजमेंट, उस तरह से हमें जाना चाहिए। इवन इन सिलेक्टिंग द बोर्ड, जिनसे बोर्ड बनते हैं, अभी भी जो है वैसे ही जा रहे हैं, मेरिट नहीं है ना। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, तो वहाँ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं है बोर्ड के अंदर, एक जो कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है।
मुश्किल सवाल पूछा। ब्रेक ले लें उसके बाद या नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते हम। ओके नहीं, प्रोटोकॉल्स हम भी फॉलो कर फिर रहे हैं। सियासत की बात हो जाएगी, हम कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारी जो ये डिस्कशन है इसको जारी रखेंगे। वी विल सून हैव द टीम विद अस एज वेल। टॉस भी होने वाला है बहुत जल्दी एट द एमसीजी। स्टे विद अस राइट हियर ऑन गेम ऑन है। ब्रेक के बाद खुशामदीद, आप देख रहे हैं गेम ऑन है। हमारे सेकंड सेगमेंट में हम कुछ गए यस्टरर्स में हमने डिस्कस की जो 2002-2003 की सीरीज थी जो पाकिस्तान ने जीती, द वनडे सीरीज, एक कार्ल्टन यूनाइटेड सीरीज। राशिद भाई ने हमें रिमाइंड किया मिनी वर्ल्ड कप के फाइनल में भी हम पहुंचे थे। तो बिफोर वी मूव ऑन, एक बड़ी अच्छी तस्वीर हमें यहीं पर नजर आई है हमारे सेट पे वसीम भाई की। टेक दिस अपॉर्चुनिटी, तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, पूछते हैं इन प्लेयर से कि वसीम भाई एग्जैक्टली क्या क्या रहते हैं उस टाइम पे ऑन द फील्ड टू द प्लेयर्स अराउंड हिम। अगर हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें इफ यू कैन शो इट, तो अगर जूम कर दें, अगर हमारे कैमरामैन जो जूम करके दिखा सकें। वसीम भाई जो है आई थिंक कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और इज आस्किंग फॉर, इन्हीं से पूछते हैं 2 रन का कह रहे हैं या कह रहे हैं कि 2 विकेटें लेनी है। राशिद भाई आप थे इस मैच में? नहीं था, लेकिन मुझे पता चल रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा 2 रन नहीं देने वरना ये 2 दे चुका था, दे चुका था जो भी फील्डर था। नहीं, मजे की बात है, वरना के बाद है। ये एमसीजी का मैच है, ये ये फाइनल है, पर्थ है। पहला फाइनल है ये। नहीं हम 2000 के वनडे की सीरीज की हाँ, किटे हाँ, हैं ये। वो जो इंडिया भी था जिसमें इंडिया भी था, Australia। ट्राई नेशन था। आप एमसीबी से रजाक खड़ा होता फाइनल में। और उसको भेजा एक जॉब के लिए था। एक जॉब मैं कहा के लिए, तुक्का याद बचाना है तू, कहता पाइन बेफिक्र रहो, अगली गेंद से तुक्का। फिर मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैंने क्या कहा था, वैस को शायद याद हो, ये पास ही खड़ा था। बट या वसीम भाई की हंसी जो है पूरा बता रही है कि क्या हुआ होगा। अगर टोन डाउन वर्जन में अगर आप बता सकें। नहीं, टोन डाउन उसकी वजह हो ही नहीं सकता। तो 2 रन नहीं बचाया रजाक ने। नहीं। और अभी मुझे किसी का ट्वीट आया, सुबह सुबह किसी ने शिकायत लगाई है कि तुम्हारे मुल्क में एक हर कोई अब्बा बनता है, जिसको देखो ट्विटर पे बैठ के सिर्फ आपको समझा रहा होता है। भाई 50 साल का हो गया हूँ, दुनिया देख ली है। अगर हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो प्लान के साथ कर रहे हैं। शिकायत आई है आपको कभी स्टार पे ये करते नहीं देखा, आप क्या बातें करें, मैच की बात करें। कर यार मैच की बात, आ जाए मैच की बात करते अबू जी का आ गया मैसेज। सही थी। बट बिफोर वी मूव ऑन, एक जर्नलिस्ट की जो हम बात कर रहे थे, मैं जरा बात को आगे बढ़ाता हुआ, मैच हो रहा है क्या? इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। हम तो नहीं खेले, पे। पिछला मैच तो खेले ही नहीं हम मैच, क्या बात करेंगे? सही बात है। मैच में मैच खेला जाता है, मिस मैच में मैच की बात कहाँ से होगी? दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एज वेल। अब बनो अब्बू, हाँ, मैच पे बात करेंगे फिर कहेंगे ये ज्यादा क्रिटिसाइज Mix match कर है रहे यार। हैं। आई थिंक मेन चीज तो है ट्विटर पे अच्छा, जो अब लोग नई बैठे चीज हैं, आ गई है कि जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। एक तो नई भाई- चीज आ गई है, कुछ कहे ना टीम को प्लीज, कुछ ना कहे ना, कहे ना, बैक करें बस। आहो, अगर साढ़े टाइम तो कभी किसी ने बैक नहीं किया। पैक किया है, बैग पैक किया है हाँ, बस। 10 ओवर पूरे ना करो तो इतनी हेडलाइन लग जाती थी। अब पूरा वर्ल्ड कप हार चलो गया। डिस्कस करते हैं। लाइफ में ट्रेवर हेड ने कभी 10 ओवर 60 बॉलिंग जिंदगी में नहीं की इंटरनेशनल में। हमने मैच कराई है में किया है, हमने और 60 बॉलिंग करा दी 10 ओवर। और करो सिर्फ डिस्कस। 28 रन हाइट देख लो हमारी परफॉर्मेंस की, 10 ओवर करवा गए उससे। पार्ट टाइम बॉलर्स है, पार्ट टाइम Part बॉलर्स के time पास ना bowler, दूसरा है, कुछ ना भी क्विकर वन है, ना ब्रेक है, 28 रन दिए उसने। 28 रन 10 ओवर। इस पे क्या बात करेंगे बताएं? हम बचा रहे थे इस चीज इसमें हम को। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हम बात कर सकते हैं कि अब उनको एक्चुअली इस परफॉर्मेंस के बाद कंटेंशन में वो आ गए टू बी सिलेक्टेड फॉर द टूर ऑफ इंडिया। इंडिया का माइंड में बहुत है इनको। 3-0 या 4-0 होना है ऑस्ट्रेलिया को, ये बेफिक्र हो जाए। इंडिया में यार। इंडिया में होना है इनको, जो मर्जी कर ले, जितने स्पिनर है ही नहीं इनके पास। लेग स्पिनर एक नया लेके जा रहे हैं, स्वाम्पटन उसका नाम है। मैच पे आ जाए, बांग्लादेश प्रीमियर मैच पे आ जाओ। उसी में एक आपसे सवाल था, नेक्स्ट टाइम हम ट्विटर से ही पूछ लेते हैं हम क्या डिस्कस करें। या प्लीज उनसे पूछ लो। नहीं वैसे ही नॉट जस्ट, ये तो मैं मजाक से कह रहा हूँ, ऑब्वियसली क्रिकेट लवर हैं जो Yes, भी yes, है, yes. ये तो मजाक कर रहा था। पर जनरली कोई आपको मुझे जो एडवाइस बिला वजह की स्टूपिड एडवाइस करता है ना, मुझे उस पर गुस्सा आता है। वो 16 साल का बच्चा मुझे कह रहा है कि जी आप ये ना करें, देन आई गेट रियली रियली अपसेट, नॉट रियलाइजिंग कि जो मैं करता हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है, सोच के करता हूँ, अंधाधुंध मैं कुछ नहीं करता। वसीम भाई, जिंदगी गुजारी है आपने 20 साल क्रिकेट में। हाँ। आप जब बात करें तो कुछ खोज के करेंगे ना, ये तो हो ही नहीं सकता ना। या अगर खाली ये स्टेबल पर देख लें वसीम भाई, 200-300 टेस्ट मैच यहीं पे होंगे प्रॉब्लम मोर। हाँ, तो जिसने ग्राउंड पे गया ही नहीं। मैं एक बात करूं, जो अब मशवरा देने वाले भी होते हैं ना, याद रखना, बड़े क्रिकेटर से छोटा क्रिकेटर लगा होता है, जो कभी खेला नहीं होता, जो कभी जिसने देखा नहीं होता, उसे क्या पता वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर चल रहा है, तो आखिरी 2 बॉल है, 5 रन बचा है, प्रेशर क्या है, कप्तानी क्या है,
एक काम जरा कीते ही नहीं उस बारे तुझे किस तरह कर सकते हैं हमें समझ पड़ी है क्रिकेट की मैं क्या बाहर से निकलता हूँ आउटस्विंग कैसे होता है वो क्या होता है तो मैं क्या बातें कर रहा है क्या समझा रहा है मैं जनरली कह रहा हूँ मैं यू रिस्पेक्ट द स्टार्स एंड रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस और दुनिया में स्टार्स को पूछा जाता है जी आप बताएं आपने 20 साल ग्राउंड में गुजारे हैं आप समझाएं कि व्हाट गोज ऑन ताकि हम सीख सकें ये तो पुट्ठा समझा रहे हैं सर मुझे एमपी समझा रहा है कल रात को एक क्रिकेट परसों रात को मैं बताता हूँ जिम क्या होता है मैं भी साथ इतना तो निकला हुआ इतना मुंह बिल्कुल इतनी तोंद निकली है इतना बड़ा मुंह है मैं जी ट्रिपल पैरामिड की होता है वो क्या है चले कमिंग बैक टू हम जर्नलिस्ट की बात कर रहे थे जो बात है नहीं हमारे यहाँ बड़े बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट भी हैं बड़े एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट भी हैं जिनका ये प्रोफेशन है वो लिखते भी हैं तो उसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग होती है कि क्या लिखना है उनकी ग्रामर उनका लिखने क्रिटिसाइज भी करते हैं जो आपको बुरा नहीं लगता आपको अच्छा लगता है कि आप उससे पॉजिटिव निकाल रहे हो वो पर्सनल नहीं होते मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त है शाहिद हाशमी वो बड़ा जबरदस्त है शील शकूर भट्टी ऑल दीज गाइज आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस गाइज एंड दे डू नो दे क्रिकेट मे बी दे हैवंट प्लेड क्रिकेट एट दिस लेवल बट उन्हें क्रिकेट की इन आउट्स का पता है बिकॉज पिछले 20 साल 25 साल से क्रिकेट दुनिया में हर जगह कवर करते हैं रहे हैं उससे भी पता लग जाता है आपको वो अपना ओपिनियन नहीं देते वो दैट्स जर्नलिज्म आई सपोज जो मुझे यहाँ पे कई दफा शिकायत होती है हमारे प्रेजेंटर अब जैसे प्रेजेंटर है अल्तमश फॉर इंस्टेंस ही इज अ प्रेजेंटर he'll ask us question and we'll answer we are the experts so presenters की जॉब है कि आप जो questions हैं लोगों के वो आप एक्सपर्ट से पूछें एक्सपर्ट आंसर देगा in any sport I suppose in any field of life you can't tell के 100वें टेस्ट मैच में कितना प्रेशर होता है because you never played that you can ask that question because लोगों के ज़हन में ये question presenters should be asking the questions and not उस्मान समीउद्दीन को बहुत पहले एक आर्टिकल लिखना था मलीर के बहुत सारे प्लेयर प्रोड्यूस पे जिसमें सईद अनवर था यूनुस था अगर मैं भी था तो 5 या 6 दफा मेरे घर पे आया मीटिंग हुई है बात हुई है लेकिन जब उसने उसको लिखा ना ऐसा लग रहा है कि मैंने लिखा है वो पता ऐसे लोग भी हैं जो कि रिसर्च करते हैं जो क्रिकेट इन्फो में काम कर रहे हैं वापस आए हैं तो ऐसे लोग भी हैं हम कंपेयर नहीं कर सकते इस बैच को उनके साथ नहीं मिला सकते जो कि अगेंस्ट काम कर रहे हैं अगर 80s में जाते हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान का जो हमारे जो नाम बने या इमरान खान हो जाए जावेद मियां दहीर अब्बास ये हमारे पुराने जो सहाफ़ी हजरात थे उन्होंने देखा उनकी नेगेटिव चीज़ तो लिखी ही नहीं पॉजिटिव शो किया तो अगर हमारे प्लेयर्स की सिर्फ बुराइयां अगर आएंगी तो जाहिर सी बात है लेकिन ये बात मैं वो एक मैगजीन खरीदता था उतने ही पैसे अखबारें बता मैंने कभी उस मैगजीन में बचपन से आई थिंक 6ठी क्लास से जमा करके लेता था मंथली आता था ना कि वीकली आता था मंथली लेता था मैं इकबाल मुनीर साहब उनके फादर मुनीर हुसैन साहब कभी उसमें किसी की नेगेटिव उसमें हमेशा उनकी तस्वीरें भी अच्छी फैमिली उनके पर्सनल इट वाज ऑल पॉजिटिव और ये देखो क्रिकेटर्स का म्यार नीचे है तो साथ सहाफियों का भी म्यार नीचे है ऐसे नहीं कि सहाफियों का म्यार भी वहां रहा है एक बड़ा अच्छा हीरा था 80s में बड़ी अच्छी साफत थी बड़े मजे के लोग लिखते थे कल्चर तो उमर कुरैशी साहब देख लो वो फिर आगे से आगे देखो उस्मान समीउद्दीन शाहिद हाशमी बहुत जबरदस्त वहीद खान फॉर दैट मैटर वो भी बहुत अच्छा लिखता था इसी बट सहाफियों के भी डिटीरिएशन है सहाफियों लिखने वाले की भी डिटीरिएशन है खेलने वालों की नहीं खाली अगर आप बिजली का बिल जमा कराते रहते सहाफी बन गए हैं तो आपने तो ये प्रॉप नहीं ये भी है मैं तो सही बता रहा हूँ फिर उन्हें अपनी खार कटनी है कि उसने मुझे इस्लाम नहीं किया मैं रिपोर्टर हूँ उसका तो उसने मुझे इस्लाम नहीं मैं खुदा ही कसम कह रहा हूँ कि मुझे कदाफी में गुजरा तो मैं तेजी से गुजर गया देखा कितना मगरूर है तो उसने उसे कॉलम लिख दिया अगले दिन इसमें यह भी हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया जो लोग अखबारात में लिखते थे छोटी मोटी न्यूज़ लिखते थे उनके हाथ में माइक आ गया वो भी कुछ उसमें अच्छे बन गए कुछ रह गए जैसे वहीद खान जब आर्टिकल लिखा करता था पीसीबी के ऊपर भी लिखता था तो पीसीबी हिलता था वो इम्पैक्ट हो सकता है टीवी पे नहीं आए तो बहुत सारे लोग लिखना छोड़ गए लिखने में जो पावर है ना लिखना मुश्किल है तो जैसे वहीद खान की बात करें हिलता था बोर्ड अब जितना मर्जी आप टीवी पे बोल रहे हम लोग प्यारों लगे मैं सुबह से और हमारे पीसीबी ने लिखा लेटर आईसीसी ने क्या पहले इंग्लिश से सीधी कर लो दोबारा लिखो यहाँ पे कुछ हम भी ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं टॉस हो चुका है एमसीजी में एंड ऑस्ट्रेलिया हैज वन द टॉस एंड
chose to bat first. Again. मलिक साहब ठीक है खेल जी, रहे हैं, बहुत नहीं खेल जल्द जो रहे? मलिक साहब है खेल रहे टीम्स भी होंगे। आ जाएंगी, टीम्स का हम वेट करें, हम हाँ जैसे जी। पहुंचती है हम आपको ये भी बता आखिरी देंगे, वो- बट ये है अच्छा भाई ड्रॉप इन पिच। टीम बैटिंग ऑस्ट्रेलिया करने से पहले टीम पता लग जाए तो हाँ वो अब ड्रॉप इन पिच है, रन्स ऑन द बोर्ड, यू नो उन्हें पता है कि चेज पाकिस्तान वैसे ही इनएक्सपीरियंस थोड़ी साइड है, वीक है चेजिंग, इनका साइकोलॉजिकली प्रेशर पड़ता है, सो वो हमेशा टॉस जीत के वो बैटिंग ही करेंगे ऑस्ट्रेलिया में। और ये विकेट यूजली थोड़ा घास होता है इस पे, मगर ब्राउन घास होता है, सही। बिकॉज मैं समझा चुका हूँ काफी दफा कि जो ड्रॉप इन पिच होती है वो ट्रे में आती है। ट्रे जैसे आपकी ट्रे है उसमें आती है, 12 इंच की ट्रे होती है, वो पूरी ट्रे उठाते हैं विद क्रेन और पूरी लाके वो ट्रे समेत आ जाती है, इसलिए वो विकेट खुलती नहीं है, बिकॉज वो जुड़ी रहती है उस ट्रे में। बट लो रहेगी इवेंचुअली, बट जनरली विल बी अ गुड विकेट। आई रेकन थोड़ा मे बी स्पंजी बाउंस मिले अर्ली ऑन, जो कि ऑस्ट्रेलियन पिचों पे मिलता है। If you get in a situation to get early wickets, तो make sure you wrap it up. और उम्मीद वो है जो ऑफिस से यही 78 for करते 5 हैं। जो था उसके जाके दे वेंट ऑन टू स्कोर 268, ऑफिस से ऐसा ना हो। एक्सपेक्ट यही किया जाता है, 2003-4 से खेल रहा है तो एक लंबा अरसा पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, तो यू शुड नो। अगर हाँ, जी, he जी, should know, he should know his experience. जी। Go for the kill. Go वही for ना the हम बात कर रहे हैं कि अगर 4-5 आउट लकीली पिछले मैच में हमने कर लिए थे 78 पे, जी। तो तब आप 50 ओवर का सोचना ही नहीं है सोचना एज अ Yes, कैप्टन। yes, आपने सोचना है कि यार मैंने ये आउट करने हैं, मेन बॉलर्स को कराई दो 3-3 4-4 4-4 3-3, ये नहीं कि सबको करा दो, बट 2-2 रख लो, बट ये रिस्क लेना पड़ता है आपको एज अ कैप्टन, बिल्कुल। कि अगर ये आउट ना हुए तो ये चलो थोड़ा बहुत रिस्क ले लेंगे, कोई नहीं, इट्स वर्थ टेकिंग अ रिस्क, मगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। और Absolutely. यही इसी- प्लान है, जी, sure. एक ही प्लान होता है, प्लान ए। नॉर्मली ये मैंने आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि उस लंबा प्रोसेस में टूर हारे तो खाते Plan टूर B- पे ना सीखते हैं सारे, इंप्रूव करते हैं। हाँ। कैप्टन भी, बॉलर्स भी, बैट्समैन भी, कि शुरू में हम भी जब 96 में गए थे, अर्ली ऑन वी स्ट्रगल, सारे साइड मैच हार गए थे हम, हाँ, हाँ, याद है आपको, बड़ी मार पड़ी थी, लेकिन इवेंचुअली सबने इंप्रूव किया था। वो आजकल चीज़ मिसिंग नजर आ रही है कि टेस्ट मैचेस में हमने स्टार्टेड वेल कि वेरी वेल एट नजर ब्रिस्बेन, आए। या और उसके बाद हम नीचे है बजाय ऊपर जाने के। बजाय तो ऊपर अब फिर ये है कि इस मैच देखो, मगर मैंने पहले टेस्ट की परफॉर्मेंस के बाद कह दिया था वहां पे 10 के लिए, मैं चैनल 10 के लिए काम कर रहा था जिसपे बिग बैश आता है, बस 5-5 मिनट का था, बट आई सेड आई टोल्ड ऑस्ट्रेलिया लॉट्स ऑफ टाइम, ऑलवेज फर्स्ट टेस्ट पूरी जान के साथ आते हैं, वो हारते हैं उसके बाद फूक निकलती है, और एग्जैक्टली वही हुआ इस सीरीज। पहले मैं जान लगाई, उसके बाद डाउनहिल। और वसीम भाई, मैंने कहा था कि इसी प्रोग्राम बैठे कि बहुत अच्छा कमबैक किया पाकिस्तान ने, लेकिन ये 3-0 भी हो सकता है, माइंड यू। ये 3-0 भी हो सकता है, वो इवेंचुअली वही और हुआ। रिमेंबर बारिश भी वहां हुई, मेलबर्न 2 दिन 1.5 दिन, वहां सिडनी भी 1.5-2 दिन, तो मैच तो 3-3 दिन में खत्म हुए। बिल्कुल। जी राशि भाई, जी सर, 9 में से 9 मैचेस जीता है ऑस्ट्रेलिया इस ग्राउंड के ऊपर। हालिया में यहाँ पे डेविड रिकॉर्ड वार्नर बहुत के अच्छा है 154 ऑस्ट्रेलिया का। भी है। लास्ट मैच शायद 2012 में अगेंस्ट सिर्फ श्रीलंका वो हारे। श्रीलंका हारे, वो भी बड़ा अच्छा मैच हुआ था, मलिंगा शायद 50 रन किए थे उसमें। बड़ी स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया इस वक्त। ये नहीं कि टीम प्लेइंग 11 बहुत स्ट्रांग है, मेंटली तौर पे वो इस वक्त हावी हुए हैं हमारी टीम के ऊपर। नो डाउट हमारे थोड़े से वीक है, मलिक खेल रहा है नहीं खेल रहा, लेकिन ये कि वीक टीम लग रही है। बिल्कुल। हमारे प्रोड्यूसर्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि टीम बता दें प्लीज। स्पेशली हमारी बैटिंग और मिडिल ऑर्डर, जैसे वसीम ने पहले कहा था कि हमारे सारे एक जैसे प्लेयर हैं, अगर अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता तो सब एक ही मोड में खेलते हुए चले जाएंगे। खैर एनीवे, जब तक बॉल गिर नहीं जाती वैसे पिच का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी ड्रॉप इन पिच का जो बिहेवियर होता है वो बेहतर होता है अर्ली ऑन। जैसे लास्ट मैच में थोड़ा सा बॉल मूव हुआ है, सीम हुई है, ग्रिप कर रही थी, वो मे भी यहाँ पे नहीं मिले, जो कि पहले बैटिंग करने वाले को एडवांटेज मिल सकता है। आई थिंक देयर आर 3 चेंजेस इन पाकिस्तान। बिल्कुल, शोएब जो मलिक मेरी खेल रहे चिड़िया ने हैं, मुझे असद बताया। शफी खेल रहे हैं, जुनैद खान खेल रहे हैं। या इन अ प्लेस आउट हैं अजहर, वहाब एंड नवाज। नवाज। आई थिंक इट्स अ गुड सिलेक्शन। गुड सिलेक्शन, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सिलेक्शन। परफेक्ट, ठीक है। सो मलिक विल बैट एट नंबर 4। हाँ, बैटिंग ऑर्डर अगर आप लोगों के माइंड में उसी में आपसे स्टार्ट करते हुए। अब इन शर्जील के साथ ऑब्वियसली ओपन हफीज आएंगे। हफीज आएगा, बाबर आजम 3 पे बाबर आजम आएगा, 4 पे 4 पे असद शफीक। असद शफीक आना 5 पे उमर चाहिए, अकमल, 6 पे मलिक आएगा। 5 पे 5 मलिक, पे मलिक, 6 पे उमर, 6 पे हाँ, ये बेहतर है। हाँ, और देन ऑब्वियसली जो भी उसके बाद हमारे रिजवान है नंबर 7 पे,
और उसके बाद हमारे बॉलर्स आ जाएंगे। वन डाउन में एंकरिंग कर लेगा आसिफ शफीक, स्टेबलाइज करेगा, शर्जील को जरा ओपन एंड मिलेगा, प्लस अगर हफीज रन करता है एडिशनल आपके पास एक प्लेटफॉर्म मिलता है। देन यू हैव टू एंकर द इनिंग्स विच मिडिल ओवर में जब फंसते हैं, जहाँ पर रन रेट का मसला पड़ता है, रन बॉल का, या मैं 3-4 4 या 5 की एवरेज रन करने, मलिक वहां बहुत अच्छा है। फिर उमर अकमल को फ्री हैंड मिलता है कि जाके वो स्लैश कर सकता है, जो उसकी नेशनल गेम है बाहर। और ऑस्ट्रेलिया टीम में 2 चेंजेस हुई हैं, हेजलवुड इन एंड ख्वाजा इन। ये बनता था वैसे। T20 ड्रॉप हो गया ना वो, कौन? क्रिसलिन। हाँ एग्जैक्टली, एक शॉट से ड्रॉप हुआ है। आप पूछ रहे थे आपके उस मैं ये पूछ रहा था कि मैं चाह रहा था कि वहाब रियाज को होना चाहिए, जहाँ इसको मार लगती है हम बिठा देते हैं, एक मैच में और मार लगने दो, मतलब सीखेगा कब? हम जहाँ पे इसको मार लगती है हम बिठा देते हैं, अगले में आके एक अच्छा स्पेल कर देता है, फिर वापस ये अगर कंटिन्यू करें इसको, देखो इसको आगे भी खेलना है, ये ऐसा बॉलर नजर आ रहा है जो कि वेस्ट इंडीज तक जाएगा और आगे तक जाएगा, तो इसको बिठा क्यों रहे हम? ओवरलोड हुआ है या बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा, या नया बॉल करके दिखा लें, कुछ ना कुछ चेंज करें। व्हाई नॉट किसको ड्रॉप फास्ट बॉलर्स, इसको ड्रॉप करते हैं? जुनैद टू अर्ली मेरे ख्याल से। अच्छा, जुनैद को भी थोड़ा अभी गया है, परसों गया है वो, पहुंचा है जुनैद, परसों पहुंचा है वो, मैच शुरू हो गया था, शुरू होने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में आया है, तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। 24 घंटे लगते हैं आराम से, 2 दिन तो आंखें नहीं खुलती, 2 दिन रन वेक अप एट 5। लेकिन गर्मी वहाँ पे बहुत थी, उनके फास्ट बॉलर को भी क्रैम्प हो गया, अगर हिली गया, गर्मी तो है ना वहाँ पे, शायद मेलबर्न में इतनी ना हो। मेलबर्न का वेदर इज स्लाइटली बेटर, आई मीन 3 दिन तो हो गए जुनैद को पहुंचेगा। हाँ, मेलबर्न का वेदर दिन में 4 दफा बदल सकता है, इट कैन टू 40 डिग्रीज, suddenly in 2 hours it can go to 20 degrees, then back to 30, then at night go to 12 degrees, one day. That's Melbourne weather. सही। ऑस्ट्रेलिया का एक मैच था जिसमें आप लैंड करते सीधा गए थे खेलने? नहीं, मैं लैंड नहीं किया था, अनाउंस हो गई थी टीम। ओके, मैं वहां से पर्थ से आ रहा था, मुझे लग गए कोई 8-9 घंटे, तो फिर आगे डायरेक्ट मैच खेला था। पैदल आए सर? जा सकते हैं 5 घंटे पर्थ से ब्रिस्बेन आया था ना, पर्थ से ब्रिस्बेन पहले एडिलेड उतरा, एडिलेड से जहाज चेंज किया, फिर इधर आया, देन आई केम। तो टीम के साथ क्यों नहीं आया था? बैन लगा हुआ था ना, बैन लगा हुआ था ना, मानते नहीं। मैं कह रहा हूँ कि व्हाई नॉट 4 फास्ट बॉलर्स की बैटिंग आप कितनी लंबी होगी है। हाँ जी, अब नवाज 8वें पे खेलेगा फिर? नवाज इज ड्रॉप टाइम, नवाज है नहीं ना, 3 चेंजेस हैं, जुनैद खान, आसिफ शफीक, शोएब मलिक। लेकिन हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है ना कि मिडिल ओवर जो है, सेकंड पावर प्ले जो है, अब उसकी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ना वो ओवर्स आप रन ज्यादा ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको तगड़े बॉलर चाहिए। पहले तो वहाँ पे चाहिए हल्के बॉलर्स निकाल दिए, हल्का बॉलर वहाँ पे नहीं, वहीं पे हम मिस कर रहे हैं। मिस द रेडियस बड़ा होता है ना जहाँ पे, वहाँ पे गैप ज्यादा बनते हैं, और जाहिर सी बात है बाउंड्री से इतना नहीं होता है। अक्सर देखा होगा कि इनके ऊपर से भी चौके हुए हैं, जहाँ पे रेडियस बड़ा हुआ अपने ग्राउंड का, वहाँ पे स्पिनर पे गैप और ज्यादा बन जाता है, तो वहाँ पे टाइम करना है, गैप में मार के 2-2 रन लेना बहुत ईजी है, तो उसको देखना पड़ेगा। बात सही है वसीम की कि हमें बॉलिंग में थोड़ी मेहनत दरकार है। ठीक है, बॉलिंग, क्योंकि अभी हमारी पहली इनिंग्स में हमारी बॉलिंग है, स्टार्ट विद जुनैद एंड आमिर, और किस तरह से डेविड वार्नर जो है ऊपर से, क्योंकि बड़े अच्छे आगे बॉल करें, उसको रिस्क लेना पड़ेगा। हम पहले से कह रहे हैं, जैसे उसने पिछले मैच में क्या जबरदस्त गेंद किया है, पहला ओवर भी स्टार्ट आगे से किया, बीट हुआ, आगे पे चांस है उसको, पिच शॉर्ट ऑफ अ लेंथ पे वो उसकी स्ट्रेंथ है, आइदर साइड ऑफ द विकेट, सो दे गॉट टू पिच इट अप, एंड उसका भी अच्छा बॉल बाहर निकलता है, जुनैद का भी उसको, तो आई थिंक ही इज अ गुड एडिशन, परफॉर्मेंस करके गया। गली एक लेनी चाहिए, क्योंकि जब स्टार्ट या 2 स्लिप और 1 पॉइंट से मे बी तुम एक स्लिप एक गली कर लो, बट गली लेनी चाहिए स्टार्ट ऑफ, यू नो, ठीक है, नया गेंद है, पहला गेंद मुश्किल होता है लाइन पे लगाना, थोड़ा प्रेशर होता है, वार्नर जैसा बैट्समैन सामने हो ना, तो 2 स्लिप एक गली में आप एज अ बॉलर कहते हो हल्का सा इधर हो गया तो कट पे चौका मार देगा, तो वो एक आधा गेंद जिसम खुल जाए, आपका पता लग जाए कि आई कैन एक्चुअली बोल वेयर आई वांट टू, एंड देन यू कैन हैव 2 स्लिप्स इन अ गली, मे बी 1 स्लिप 1 गली, बट या स्टार्ट ऑफ पॉजिटिव। लेकिन प्रेशर वार्नर पे उसको पता है कि आमिर इसको आगे से ट्रबल करेगा, और आमिर इस वक्त थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में, बट एक चीज जो नहीं कर पा रहा कि उसको रैप अप नहीं कर पा रहा, 2 को 4 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, ये उसको सीखना पड़ेगा। कम बैक 2 के विकेटों से नहीं होते, कम बैक 4 विकेटों से 5 विकेटों से होते हैं, तो मेरे ख्याल में आमिर की अब उसको पकड़ आ गई है रिदम में, और उसको पता चल गया अगर यही बॉलिंग टेस्ट मैचेस में करता तो वार्नर को समझ ना आती, लेकिन अब प्रेशर वार्नर पे, प्रेशर ख्वाजा पे भी होगा, लेकिन बट ही इज अ गुड इनफ प्लेयर ख्वाजा, क्योंकि उनको पता लग गया था कि हमारी जो पहली टीम खिलाई है T20 की, इसमें स्टेबलाइजेशन की जरूरत है, इनको हमें बैटिंग लाइनअप चेंज करना पड़ेगा, फौरन रियलाइज किया उन्होंने,
फौरन रियलाइज किया और फौरन नहीं क्या कि लिन नाराज ना हो जाए। आपने देखा ना कि हमारे दो मेन बैट्समैन है, दोनों ही आउट हो गए, फंस गए वो लोग। हाँ फंस गए। तो अब उनको रियलाइज किया उन्होंने। ख्वाजा वेरी गुड प्लेयर है, मैं पर्सनल लाइकिंग है मेरी तो। ख्वाजा की ना नहीं सर, गुड इनफ प्लेयर, वेरी बड़ा गुड। बैलेंस है उसका, है स्टांस, अच्छी शॉटें मारता है और रनिंग बिटवीन द विकेट, वेरी अनलाइक स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता प्लेयर। है। या सर वसीम भाई उसको समझ बड़ी है क्रिकेट की। मैं यही प्रॉब्लम हमें समझ नहीं आ रही कि वो देख कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। टेस्ट मैच में आता है, कोई मैसेज नहीं आता, उनका कोई ग्लव नहीं जाता उनको। हम तो ग्लव दे दे के बूढ़े हो गए थे। कसम खुदा की। देखिए एक चीज और रियलाइज उन्होंने की है मेरे ख्याल में कि कीपर जो उनका मैथ्यू मैथ्यू वेड, वेड। उनको भी पता है कि ये 100 वाला बैट्समैन नहीं है, इसने नहीं करनी। उन्होंने बीच में एक प्लेयर लेके आए हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हर मैच में। हमारा प्रॉब्लम ये है कि कोई भी लड़का किसी भी जगह परफॉर्म करता है, हम कहते हैं हमारे 5 साल। और ऑस्ट्रेलिया अगर 280-300 कर जाता है आज, जो कि देयर इज एवरी चांस, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा चेस करना। जी वसीम भाई, अगर इंग्लैंड से अगर अब तक देखें वेस्ट इंडीज की सीरीज को माइनस कर देते हैं। हाँ वो तो हम माइनस 130 से 150 डॉट बॉल खेल रहे हैं। हाँ वो हाँ, तो डॉट बहुत खेल रहे हैं, सही बात। या तो डॉट खेले, 150 बॉल रिकवरी खेलते नहीं है उसके बाद। रिकवरी नहीं है। रिकवरी वो होती है कि 300 प्लस कर लें आप। अगर 250 कर रहे हैं, लास्ट मैच में हमने टोटल जो रन किए हैं 94 या 95 बॉल पे हमने रन किए, बाकी सारी बॉल ज़ाया हो गई। डॉट है। 8.2 ओवर तो हमने खेले ही नहीं। एग्जैक्टली। बाकी जो डॉट खेली है 156 डॉट बॉल। देखिए आफिर जो है वो दो यही तो बात छह कर डॉट रहे बॉल थे। हो 150 गई। बॉल नहीं, आप डॉट खेल जाओ तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? तो चेज करने के लिए या पहले इनिंग को बिल्ड करने के लिए भी डॉट बॉल शुरू में हो जाती हैं जब बैट्समैन जाता है। लेकिन ये तो आधे ओवर डॉट हो गए ना, 25 ओवर 26 ओवर डॉट बॉल। डॉट पिछला मैच जितना हमें लेस देन रन बॉल रिक्वायर्ड था, उसमें हमने इतना सारा जो हम बढ़ा दिया, हमने जो गैप बढ़ा दिया था उसके अंदर, एवरेज हमारी 10 तक पहुंच गई थी। Exactly. अगेन इस मैच में आई थिंक आपको प्रॉब्लम ये है ना, वो सही कह रहे हैं ना कि डॉट जरूर खेलो पर रिकवरी करके दो। रिकवरी वाले भी प्लेयर भी नहीं है ना ये, कि रिकवर कैसे करें, एक्सेलरेट कैसे करें, एक्सेलरेशन का पता नहीं है और किस वक्त एक्सेलरेशन करनी है ये भी पता नहीं है। आपने अब बड़ी देखो अच्छी बात स्टार्क की को थी। सर्वाइव करना था उमर अकमल ने, और लेट जाना, डीप जाना है, इनिंग्स के डीप तक जाना है, डीप जाना है, ताकि आपको 70 पे 70 चाहिए, ये लोग 65 पे 65 चाहिए, 50 पे 50 चाहिए। अगर डीप लेके जाता है बाबर आजम, उमर अकमल, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्ट करना। इसके लिए फिर आपको 25 ओवर फोकस करना पड़ता, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, फील्ड देखनी पड़ेगी, अवेयरनेस आनी पड़ेगी, द स्मार्टनेस दैट इज नेवर बीन देयर, दैट इज द इशू। मैं आपसे ये जानना Guys, अब चाहूंगा तू बैटिंग करने जा रहा है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, पार्टनरशिप लगी हुई है। उसने अपना मेन बॉलर निकाला ऑपोजिशन के कप्तान ने, बॉलिंग करेंगे तो तेरे पार्टनर को किस लिए निकाला है विकेट कि विकेट ले, कॉमन सेंस। अब उमर अकमल को 7-8 साल हो गए हैं भाई, तूने चांस लेना है, वो ट्रेवर्स हेड किसी और पे चांस ले। मैच नहीं जो डालना मेन बॉलर है इसको तू 2 या 1 बैटिंग खेल जा। मैं आपसे खेल जा। यही पूछना चाह रहा था, उमर अकमल जिस शॉट पे आउट हुए हैं पिछले उससे मैच में, पहले उस शॉट से पहले प्रीवियस ओवर में उसने निकल के मारी मिचेल है। स्टार्क को एक निकल के मारी है, जो बैट बल्ले से कम से कम नहीं तो 6 से 8 इंच दूर गई है, नजदीक ही नहीं था उसके। आइडिया ये है कि मैं स्टार्क ने मारे, हाँ वो ये आइडिया नहीं है। आइडिया ये कि मैच खत्म कैसे करना है। सीधा आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि मैच खत्म करना भी एक आर्ट है। आर्ट और है, take the match either all the you way. have it, you don't have it in you. ये आपको बात समझ ही नहीं आ रही। मैं 5 साल से चीखें मार रहा हूँ। लेकिन बैटिंग के अगर हम देखते हैं ना कि हम स्ट्रगल ज्यादा क्यों कर रहे हैं, अगर हम उसी में अपने दौर से भी थोड़ा सा उसको कंपेयर करें कि गैप्स में खेलना हमारे लिए मुश्किल था उस दौर में भी। वाई के फील्डिंग साइड हमेशा अच्छी होती बहुत है, अच्छी फील्डिंग थी, नो डाउट। और ऊपर होती थी, ऊपर होती थी और और वो ऊपर बॉल होती थी। जाने नहीं देते थे। एग्जैक्टली। लेकिन कोई भी ऐसा प्लेयर मुझे याद नहीं पड़ता रमीज भाई के अलावा जो कि ऊपर से हिट ना मार ले ओवर द टॉप। आजकल के जितने भी बैट्समैन हाँ, हैं, सही एक बात। शर्जील में थोड़ा सा हमने देखा कि ओवर द टॉप मार लेता है, बाकी किसी पहले batsman 10 के ओवरों में पास तो मैंने नहीं देखा। मारने की कोशिश और अब करते ज्यादा हैं, जरूरत है लेकिन कि 4 जाती नहीं फील्डर है। आपके 10 के बाद भी अलाउ है, सिर्फ 4 बाहर, तो आपको ऊपर ओवर द टॉप इसीलिए तो मारनी मोस्ट ऑफ पड़ेगी। द टीम्स गेटिंग 230 overs because of this after first power play you have 4 fielders outside the circle, पूरा रिस्क चांस लेते हैं। तो फिर T20 में क्या हो जाता है, इनको एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पाकिस्तानी छोटा बैट्समैन। गेम है ना, BSL में सोचना कम पड़ता है ना। बाउंड्री भी आगे आ जाती है। हाँ, देखो वही जिस ना, गेम में आपको pressure कम सोचना है, पड़ेगा, pressure प्लान कम करना है। पड़ेगा, उसमें फेल हो गया। T20 में टाइम ही नहीं है प्लानिंग का ना, ठक 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 खत्म। आपने ये 50 ओवर के मैच में पूरी इनिंग्स बनानी है, चेस करने जाए तो कह रहा है, सोचना है किसको मैंने रोकना है, किसको मारना है, सिचुएशन देखनी है, फील्डिंग देखनी है, बॉलिंग एनालिसिस देखना है, किसके ओवर कितने कितने बचे हैं, वो भी तो देखता है बैट्समैन कि मेन बॉलर ने किसने 2 करानी है। मेरे ख्याल में थोड़ी करेज की जरूरत है कि अगर आप एक नॉर्मल ड्राइव मार सकते हो ऑल अलोंग द ग्राउंड
तो आप ऊपर से भी मार सकते हो बैट्समैन। देखिए और आसान कर दो लोगों को समझने के लिए, एक मैच में इंजमाम के साथ बैटिंग कर रहा था तो कैलकुलेशन इंजमाम की देखें, उसने कहा ये मैकग्रा अगर बॉलिंग कर रहा है 2 ओवर और करेगा उसने खुद, और वो बिल्कुल ठीक है ना, अगर यहाँ से आएगा तो पार्ट टाइम आएगा कोई ना कोई, ऐसे ही हुआ। स्टीव वो आया 2 ओवर उसने किए, विकेट लेने के लिए आया था, उसने आराम से 2-2 3-3 रन बनाए। दूसरा जो भी बॉलर आया ना उसको 8 रन पर ओवर गया, रिकवरी की। और एक मैच में जिसमें इंजमाम ने 100 किए थे तो चेंज में आया वो चमिंदा वास, तो उसने पहली गेंद पे छक्का मारा, सेकंड चेंज में, मतलब कि 18वें ओवर या 19वें ओवर में दोबारा आया था। तो मैंने उसे पूछा यार क्यों मारा, बोलता यार भी आएगा तो बॉडी तो खुली हुई नहीं होगी, इतना स्विंग होगा, करेगा कहाँ पे, यही करेगा, तो पहले ही उसको मैं मार दूं कि अगला जो 2-3 ओवर करने हैं तो मैं डोमिनेट करूं। तो ये अप्रोच अब नजर आएगी आपको क्या? स्पिनर आता था 80s में 90s में आया, पहले ही ओवर में आप दे देते छक्का, उसकी बॉल नहीं गिरने देते थे। हम तो हेड जैसे प्लेयर को, बॉलर को, पार्ट टाइम को, जिसने लाइफ में पहली दफा 10 ओवर किए इंटरनेशनल गेम में, उसके फर्स्ट क्लास में या डोमेस्टिक में, T20 या वनडे में, लिस्ट ए में कभी 10 ओवर लगातार नहीं किए, उसको हम करा के उसको ये गेम अवेयरनेस है, किस पे चार्ज करना है, हम निकल के मार दो उसको गैप में, हम मिचेल स्टार्क को निकल के मार रहे हैं, तो कॉमन सेंस है। और इस मैच में प्रेशर जुनैद पे भी होगा इन अ वे, कम बैक कर रहा है, पहले आउट ऑफ फॉर्म था जब ड्रॉप किया, इंजरी की प्रॉब्लम थी, नाउ ही केम बैक, हिज परफॉर्मेंस हैज बीन कंसिस्टेंट इवन इन बांग्लादेश प्रीमियर लीग, देन आई थिंक डोमेस्टिक में भी, फर्स्ट वनडे में भी he got runs, so he should believe in his ability. Yes. I can imagine the pressure must be on, especially bowling at Warner with a new ball. पर जब ऐसी सिचुएशन आती है किसी भी बॉलर पे, उसको अपना जो उसने विजुलाइज करना चाहिए थोड़ा सा कि मैंने पिछले 4 महीने में परफॉर्मेंस दी है, अभी फाइन। जहां आपके ज़हन में डाउट आएगा ना कि यार मुझे कहीं मारना पड़ जाए, there's every chance आपको मार पड़ेगी। Go out there, जो पिछले 6-7 महीने से किया है, जो 6-7 महीने से किया है, वो उसको पता है कि उसने जो किया है वो गुड इनफ फास्ट बॉलर है, और बड़े मजे से अपने 10 ओवर का अपना रखे, शुड बी लॉट ऑफ एनर्जी इन हिम। तो 2 दिन नेट किए होंगे उसने, 2 दिन नेट्स में देख के ही उन्होंने सेलेक्ट किया कि यार ये ठीक लग रहा है और फिट है, रिकवर हुआ है, तो करते हैं, और उसको वहाब रियाज को ड्रॉप करके खिला रहे हैं। बट ये ना सोचे कि वहाब ड्रॉप हुआ मेरे वजह से और मैं खेल रहा हूँ और मुझे परफॉर्म करना ही करना, नहीं, तो अच्छी बॉलिंग करनी है, विकेट अल्लाह देता है। और मेरे ख्याल में जिस लेंथ से वो बॉलिंग कर रहा था अभी डोमेस्टिक में और ये पिछले BPL में भी, वो बड़ी आगे से बॉलिंग कर रहा था और बड़ी अच्छी जगह से बॉलिंग कर रहा था। और दूसरा कंट्रोल बहुत अच्छा है, अंदर भी अच्छा रहता है, लेकिन प्लान करता है बड़ा अच्छा, जो आमिर ने प्लान किया वार्नर को। अगर आर्मर, ये मुझे लगता है कि इन दोनों पे, ख्वाजा पे और वार्नर, प्रेशर होना ही बहुत ज्यादा है, और स्मिथ पे, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट आर्म बड़े तगड़ी बॉलिंग करेंगे, तो पाकिस्तान हैज एवरी चांस टू विन दिस मैच। अगर मैं आज देखता हूँ बैटिंग लाइनअप पर सिलेक्शन देखता हूँ, पाकिस्तान ने बड़ी स्मार्ट सिलेक्शन की है आज, और पाकिस्तान की कैप्टनसी अब क्वेश्चन मार्क, और वो कैप्टनसी ठीक कर गया आज, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इन फॉर अ ट्रीट। वेल दैट्स वेरी गुड, कैप्टनसी बेहतर है वैसे। मैं यही कह रहा हूँ, अगर वो कर जैसे हम चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल में फ्यूचर कैप्टन हो जाएगा। ठीक है जी, पाकिस्तान जीते जो मर्जी कैप्टन हो जाए, इसमें कोई मसला नहीं, सवाल कबीले का नाम चेंज कर देंगे। एंड आल्सो जुनैद इज वन ऑफ दोस्त कि आप उसको बॉलिंग करने दें, हाँ, उसके पीछे आप ज्यादा ना पड़ें, ये एक्सपीरियंस है यार, कब से खेल रहे हैं, बस छोड़ दो, थोड़ा सा चुप ही रहे, हाँ बिल्कुल, चुप भी रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एज अ कैप्टन, क्योंकि वो बताता बहुत है कि उसको अपनी फील्ड प्लेसमेंट। चुप रहने में वसीम भाई ने 2 दफा मारा है, हाँ, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ओह गॉड, स्लिप में आ जाए ना, फर्स्ट स्लिप में आ जाए। PSL में अफरीदी अब कप्तान था पेशावर का, ये थर्ड मैन पे खड़ा था हफीज, अब मैं बाहर मैच देख रहा हूँ, इनसे मैच था, अब अफरीदी ने फील्डर लाया है कप्तान, इन्हें थर्ड मैन तो फील्डर की और ही खड़ा कर देता है, वो चौका हो गया, वो चौका अफरीदी खड़ा किया, वहां चौका हो गया। अब ये वहां से थर्ड मैन से कैसे आप कप्तानी कर सकते हो? ये हैबिट, आई एम ऑल फॉर गिविंग सजेशंस, अगर मैं कप्तान हूँ, मुझे कोई ऐसे कर रहा हूँ, मैं तो मेरा नहीं ख्याल दोबारा जान के थर्ड मैन पे खड़ा किया होगा कि वहां चुप रहेगा। हाँ प्रोबेबली। अब वो कितना, शोएब मलिक का कितना इसमें रोल लगता है बॉलिंग में, आपको लगता है फीस इस्तेमाल करेंगे उनको? शोएब मलिक को देखो, इस्तेमाल एज अ क्रिकेटर तो करना ही चाहिए, एज अ एक्सपीरियंस कैप्टन भी उसको करना चाहिए, हफीज को साथ लेके चलना चाहिए कि यार चल आज मैच जीतना है, पाकिस्तान को जिताना है, आप के लिए मुझे हेल्प करिए ऑन फील्ड, यू नीड समबडी लाइक हिम ऑन योर साइड,
You don't want him going on third man like one day उसने इंग्लैंड में जो किए थे. बिल्कुल. You want सीनियर प्लेयर को टेंशन चाहिए. इन्वॉल्व रहे गेम के अंदर. सीनियर प्लेयर को टेंशन चाहिए, उसे टेंशन दो. थोड़ा सा उसे शोएब भाई प्लीज हेल्प मी, यू सी कोई नजर आए कोई चीज तो मुझे बता दीजिएगा. कोई कप्तान पे काफी कुछ हो रहा होता है, आप कोई चीज मिस कर जाते हो. दैट्स यू नीड एक्सपीरियंस एडवाइजर ऑन द फील्ड हु इज ऑलवेज देयर टू लुक आउट फॉर यू. नॉट टू मच ऑफ इट. जो जैसे वसीम भाई ने मिसाल दी अभी शाहिद की, ऐसा प्लेयर जब होता है ना उसको जो तंग करने वाला होता है ड्यूरिंग कैप्टन को, उसको आप मिडॉन पे रखें, मिडॉन से उसको फाइन लेग भेज दे रहे हैं तो वो विकेट पे आएगा ही नहीं कभी भी. वो रहेगा मिडॉन पे, मिडॉन से वो थर्ड में जा रहा है तो उसकी रास्ता क्या है, एक ही है. वो ना किसी प्लेयर से मिल सकता है ना किसी को बता सकता है. तो बेस्ट हल यही है. जो देख रहे हैं ना नए कैप्टन जो बनने वाले हैं, कोई कैप्टन तंग करे पुराना या बनना चाहे, उसको ऐसी जगह फील्ड पे रखो कि वो विकेट के बीच में ना आ सके. अच्छा वसीम भाई वो सुना देना हमारे ओल्ड ग्रेट्स का कि जो सजेशन देने आए थे उनको जी 5 आउट हो गए, 4 और कर 9 हो जाएंगे. लॉर्ड्स टेस्ट था. ये बड़े हमारे ग्रेट प्लेयर हैं. अब तो आई मीन ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. तो उनकी पार्टनरशिप लगी 82 टेस्ट में उनकी इंग्लैंड की. तो विकेट चाहिए थी तो मिडल ऑफ द सेशन टी लंच के बाद उन्होंने सीनियर प्लेयर ने, इमरान भाई कप्तान थे, इकट्ठा किया सबको. गेम रुक गई, इकट्ठा किया. पता नहीं वो सारे शायद बताएंगे कैसे आउट करना है इनको. कहते हैं 5 हो गए हैं, 2 कर लो 7 हो जाएंगे. क्या के चले गए. ऐसी एडवाइस. तो आप सीनियर्स की वो बात कर रहे हैं ना कि मतलब नॉट नेसेसरली की एडवाइस आपने लेनी होती है, बट गिव वो कल्चर खत्म उनको होता इन्वॉल्व है. रखो गेम में. लेकिन वो कल्चर कुछ सालों से मैं देखने को नहीं मिल अच्छा. रहा कि नहीं, seniors कल्चर नहीं मैं होते राशिद उनके. हो गया, तुम यंगस्टर से भी पूछते थे, तुम बताते थे सलीम मलिक ऑल दीज का, आमिर कोई आके अपने अपने आइडिया देता था. बट मैं पिक करता था जरूर, मगर आई नीडेड एज अ कैप्टन नीड ऑप्शंस, आइडियाज. हम भी I जब remember देखते थे ना Rashid कि जब जरूरत है जब जाते थे. ऐसा नहीं है कि हर बॉल पे यहाँ से भागते हुए चले जा रहे हैं. कैमरे के लिए भी जाते थे. जब अच्छा कैमरा लग जाए मैं बड़ा इन्वॉल्व हूँ, ये ऐसा खेल रहा है ऐसा कर सकते हैं, या ये बॉलर आ सकता है. हर वक्त नहीं जाया जाता. नहीं वो हम जान के करते कैमरे. और देखो मैं पाकिस्तान के लिए कितना सोच रहा हूँ. मैं खैर पहले 50 तक कर ले. मैं बॉलिंग कर रहा हूँ तो कप्तान मिडॉन पे खड़ा मेरा दोस्त है, मैं नाम ही देता. मैं भागना, मैं आधे रन पे हूँ और मेरी अब 36 साल उम्र है. तो मैं जा रहा हूँ एक टांग पे, वो शिपी अंदर लाई, मैं रुक गया. मैं क्या भाई उम्र नहीं है बीच में झटके देने वाली. पहले बता दे क्या करना है. और टीवी लाके में गिरने वाला था एक टांग पे. और ये चिंजो खेल रहे हो, मेरा रन वैसे होगा चिंजो खेल रहे हैं, खिलाते. टाइम्स क्या होता है कि आप जब इंपॉर्टेंस देते हैं तो ज़ाहिर कॉन्फिडेंस लेवल उस प्लेयर का ऊपर जाता है. बिल्कुल. ठीक है ना. कि आई रिमेंबर कि मेरा पहला मैच था वसीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में. तो उन्होंने मुझे बुलाया कि तू चुप खड़ा हुआ, तू अंडर 19 कैप्टन था, बता क्या होना चाहिए. ठीक है ना. या तो एडलेड में तो उससे मेरा इतना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर गया. ऊपर गया. मैंने मिडॉन और एक प्लेयर था जो वसीम भाई के साथ ही खड़ा रहता है, मिडॉन द थर्ड मैन. कर लो तो वसीम भाई कहना थोड़ा पिछू गल कर ले. अभी वह टीम के साथ है बॉलिंग कोच. अज्जू भी कमाल हो रहा है. अपनी जात में अंजुमन है. बहुत ज्यादा पाकिस्तान से बेहद प्यार करने वाला, लेकिन उसको बताने का बड़ा शौक, बहुत शौक था. बट वो जनरली उसकी हैबिट थी. वी हैव टू क्रॉस ओवर टू एमसीजी. आपने अपना फाइनल व्यू दिया पाकिस्तान लोग के. पाकिस्तान इन फॉर ट्रीट. वसीम भाई, I hope they come up with a good fight. Pakistan, Australia will come hard. ओके. राशिद भाई कुछ ऐसा कर दो कि हमारी सोच को तब्दील कर दें. ठीक है. 275 से नीचे मे बी. चलें जी, लेट्स क्रॉस ओवर टू एमसीजी.